प्रेग्नेंट होते ही कॉन्स्टिपेशन हो जाना बहुत आम बात है। आम तौर पर 90% जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करती हैं, कब्ज की शिकायत करती हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, हमारा जो स्टूल था बहुत आराम से पास होता था, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हुई है स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आने लगी है। जल्दी से हमारा स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ब्लॉटिंग हो गई है, पेट भरा भरा लगता है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी का बहुत ही कॉमन सिम्टम है और उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी उनको पता होगा कि कॉन्स्टिपेशन से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में क्यों होता है और उसके होम रेमेडीज़ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि बिना दवाइयों के हेल्प से कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिले, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा लेना प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है। और ख़ास करके जो कॉन्स्टिपेशन में मेडिसिन दी जाती है वो है लैक्सेटिव्स, और लैक्सेटिव्स को प्रेगनेंसी में मना किया जाता है कि आप लैक्सेटिव्स प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें होम रेमेडीज़ पे ही रिलाई करना पड़ता है और होम रेमेडीज़ से ही रिलीफ लेना पड़ता है। काफ़ी हद तक अपनी तरफ से आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या हो गया है तो ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और हम और आप आगे साथ में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जैसे ही बच्चा जाके यूट्रस में खुद को इम्प्लांट करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि वो उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। एचसीजी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि बच्चे के ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, खास करके हार्मोनल चेंजेस। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे जो होते हैं अचानक से बढ़ जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन होने का मेजर जो कारण है प्रेगनेंसी में वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी में 3 फोल्ड बढ़ जाता है, और ये जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी में आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके मूवमेंट को स्लो कर देता है। यानी आपने खाना लिया, खाना इंटेस्टाइन में जाता है और मूवमेंट खाने का होके पचता है, स्टमक में जाता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। अगर मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो पचता नहीं है, धीरे डाइजेशन स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और खाना जब बहुत देर तक पेट में रह जाता है तो जल्दी से पचता नहीं है। तो यही रीज़न होता है गैस का, ब्लॉटिंग का, कॉन्स्टिपेशन का। खास करके वो वुमेन जो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुई होती हैं या फिर एडिशनल सपोर्ट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ले रही होती हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बॉडी खुद ही बहुत ज़्यादा बना रही है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन, जेल या टैबलेट्स लेते हैं तो आपको ये और प्रॉब्लम बढ़ा देता है कॉन्स्टिपेशन का। तो हमने ये तो समझ लिया कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। ये तो हो गया हार्मोनल रीजन जो हमारे हाथ में नहीं है। अब 2-3 हमारी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सबसे पहली गलती है कि पानी नहीं पीना ठीक से, डिहाइड्रेट हो जाना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी वॉमिटिंग होती है कि पानी बॉडी में रहता नहीं है, और हम पानी उतना पीते नहीं हैं क्योंकि पानी से वॉमिटिंग आती है। बहुत सारे लोगों को जैसे पानी पीते हैं वैसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो हम पानी नहीं पीते कि हम पानी पिएंगे ही नहीं तो वॉमिटिंग भी नहीं होगी, और यहाँ पे हो जाता है डिहाइड्रेशन। बॉडी में अगर पानी की कमी होगी तो खाना कैसे पचेगा, जो इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट है वो और स्लो हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। तो ये हमारी गलती है, एक पानी कम पीना। प्रेगनेंसी में आपको पानी का इंटेक और बढ़ा देना चाहिए। आप जितना पीते हैं 3 से 4 लीटर अगर आप नॉर्मल दिनों में पीते हैं, जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो 1 लीटर आपको और एड ऑन करना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर आप सादा पानी नहीं पी पाते तो आप नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल पानी ये सब ले सकते हो। किसी भी तरीके से लिक्विड इंटेक बढ़ाइए अपना प्रेगनेंसी में। तो अगर बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन खुद ब खुद होगा ही नहीं। दूसरी हमारी गलती है कि प्रेग्नेंट होते ही हम सोचते हैं हम बहुत सारा खाना खा लें, हेल्दी खाना खा लें, 2 लोगों के लिए खाना खा लें। यहाँ पे आके हम दूसरी गलती करते हैं। आपको 2 लोगों के लिए खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितनी कैलोरीज़ ले रहे होते हैं सिर्फ उसमें से 300 कैलोरीज़ और ऐड करनी होती हैं, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से। लेकिन प्रेग्नेंट होते ही हम अपनी डाइट में बहुत मेजर चेंजेस कर देते हैं। नॉर्मल दिनों में हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, नॉर्मली जो रूटीन होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। प्रेग्नेंट होते ही अचानक से हम बहुत सारी चीज़ें लेने लगते हैं, प्रेगनेंसी डाइट लेने लगते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले लेते हो, मिल्क बढ़ा देते हो, नारियल पानी बढ़ा देते हो, अपना खाना बढ़ा देते हो, बहुत सारी चीज़ें अचानक से हम शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, उसको आदत नहीं होती है आपके इस हेल्दी डाइट का, सो कॉल्ड हेल्दी डाइट का,
क्योंकि आप पहले से तो ले नहीं रहे हो। अब अचानक से आपकी बॉडी में कोई चीज़ें बाहर से बहुत ज़्यादा देने लगेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म उसके लिए तैयार नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं है, और आप बहुत सारा हेल्दी खाने के नाम पे भर भर के खाना शुरू कर देते हैं और हो जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये गलती बिल्कुल मत करिए। अचानक से हेल्दी खाना खाने के नाम पे बहुत सारा खाना मत शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे मील्स लीजिए, फ्रीक्वेंट मील लीजिए। तो आप अपने मील्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए और अचानक से सारी चीज़ें मत शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। तीसरी चीज़ है जो आयरन की गोलियां दी जाती हैं प्रेगनेंसी में, आयरन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू किए जाते हैं। ये आयरन के सप्लीमेंट्स भी कॉन्स्टिपेशन के मेजर कारण है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, अपने डॉक्टर से आप चेंज करने को कह सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बोलिए, हो सकता है किसी और कंपनी की जो आयरन की मेडिसिन है वो काम कर जाए। जैसे मुझे अपनी आयरन की मेडिसिन में काफ़ी वॉमिटिंग होती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, जो मैं पहले लेती थी प्रेगनेंसी में। मैंने उनको कहा, उन्होंने किसी और कंपनी की सजेस्ट की, उससे मेरा कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा कम हो गया। तो जो आयरन बाहर से हम सप्लीमेंट लेते हैं वो भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब तो हमने बात कर ली कारण की, क्या हार्मोनल रीजन्स होते हैं, क्या मेडिसिन से होता है और हमारी किन गलतियों से होता है। अब रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया, खूब सारा पानी पीजिए। दूसरा भी मैंने बता ही दिया है कि इकट्ठा खाना मत खाइए, अपने मील को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको वार्म वाटर लेना है। आप प्रेगनेंसी में ठंडा पानी एकदम मत लीजिए, एकदम गर्म भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम गर्म लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ देने वाला है। आप गुनगुना पानी लेंगे तो आपके इंटेस्टाइन को, स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करता है और जो फूड का मूवमेंट होता है वो अच्छे से होता है। फूड का मूवमेंट, बाउल मूवमेंट अच्छे से होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आपको उस टाइम पे वार्म वाटर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपको फाइबर रिच फूड लेना है। अब रेशेदार फल, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार अनाज जो भी मिले वो खा लीजिए, कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ है विटामिन सी वाले फ्रूट्स लीजिए, जो भी आपको मिले, जो भी सीजन हो, सीजन्स में जो भी अवेलेबल हो। जैसे आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू हर टाइम पे अवेलेबल होता है, नींबू पानी ले सकते हैं। तो जो विटामिन सी होता है ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ देता है। नेक्स्ट चीज़ है ईसबगोल, ट्रूली वंडर है ये, इतना वंडरफुली काम करता है ना। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में मैंने ली है और मेरे लिए तो समझ लो आप रामबाण है, मतलब क्या ही बोले, ठीक कर देता था फटाक से कॉन्स्टिपेशन। ईसबगोल एक आता है, आप उसको ले सकते हो। आप या तो उसको पानी में भिगो के ले सकते हो या ऐसे भी आप उसको लेके अपने गर्म पानी के साथ कंज्यूम कर लिया, मिल्क के साथ कंज्यूम कर लिया। ईसबगोल एक्चुअली में फ़ाइबर होता है। अब फाइबर आप अगर फ्रूट्स में नहीं ले पा रहे हो, आप सब्जियों से नहीं ले पा रहे हो, ग्रेन से नहीं ले पा रहे हो, तो ईसबगोल आप ले सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आप 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दूध के साथ, गरम गरम गुनगुने दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, आप कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप लीजिए, आप कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलने वाला है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।